CSIR नेट JRF क्या है? CSIR नेट JRF एग्जाम क्या होता है, क्वालिफिकेशंस क्या है, एज लिमिट क्या है, सारी बातें करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7। आई एम योर एजुकेटर मेघना श्रीवास्तव। जब भी आप किसी एग्जाम का नाम सुनते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि इस एग्जाम को कौन दे सकता है। इसके बाद ये क्वेश्चन आता है कि इस एग्जाम से क्या मिलता है, कौन बनता है, क्या आप इस एग्जाम को दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। तो इतने सारे क्वेश्चंस का आज मैं आपको आंसर करूंगी। सबसे पहले शुरू करते हैं। जैसे अगर आपने CSIR नेट का नाम सुना होगा तो आपने UGC नेट का नाम डेफिनेटली सुना होगा, है ना। CSIR का सुना हो चाहे नहीं सुना हो, UGC का तो सुना ही होगा। अब ये दोनों ही नेट एग्जाम्स हैं, तो ये नेट वर्ड आ रहा है, इसका मतलब क्या होता है? ये एक नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, एक नेशनल लेवल पे एलिजिबिलिटी टेस्ट है। और ये जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, इसको लेने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो दो ऑर्गेनाइजेशन है, एक है UGC और दूसरी है आपकी CSIR। तो CSIR क्या है, इसकी बात करते हैं। अब CSIR क्या है? CSIR इज द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ये एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में। ये पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट पब्लिकली फंडेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। डिफरेंट फील्ड्स में ये रिसर्च करवाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है ओशेनोग्राफी, जियोफिजिक्स, केमिकल्स, ठीक है, ड्रग्स हो गया, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, तो सारे फील्ड्स में ये जो रिसर्च कराते हैं। एंड ये जो रिसर्च कराते हैं, ये उसके लिए अपने रिसर्चर्स को कुछ फेलोशिप अमाउंट प्रोवाइड करते हैं। और इस फेलोशिप अमाउंट को प्रोवाइड करने के लिए वो एक टेस्ट लेते हैं जिसको हम बोलते हैं CSIR नेट JRF एग्जाम। अब ये एग्जाम कौन दे सकता है? तो ये एग्जाम 5 साइंस के फील्ड्स में होता है। फिजिकल साइंसेज, लाइफ साइंसेज, अर्थ साइंसेज, केमिकल साइंसेज, मैथमेटिकल साइंसेज। ये कुछ 5 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें CSIR एग्जाम लेती है। अब ये एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए CSIR एक तीसरी गवर्नमेंट की एक बॉडी को चूज करती है, जिससे जो एग्जाम कंडक्ट कराती है, जैसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का काम होता है एग्जाम कराना, रिजल्ट आउट करना, ये सारा काम होता है। अब चलते हैं। तो अगर आप एग्जाम में बैठ रहे हैं और आप क्वालिफाई कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा आपको क्या बेनिफिट मिलेगा? आप एग्जाम में क्वालिफाई कर सकते हैं फॉर JRF, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जिसमें आपको एक मंथली स्टाइपेंड मिलेगा PhD ज्वाइन करने पर। इसके बाद अगर लेट से आपका मार्क्स JRF जितने मार्क्स से थोड़ा सा कम मार्क्स आ रहा है, और जिसे हम कहते हैं कट ऑफ है LS का या असिस्टेंट प्रोफेसर का, अगर आप उतना मार्क्स ला रहे हैं, JRF जितना मार्क्स नहीं ला रहे हैं, तो आपको एलिजिबिलिटी मिलती है असिस्टेंट प्रोफेसर की। मतलब आप किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब कर सकते हैं, आपको वो एक मान्यता मिल गई। लेकिन इसमें सिर्फ सर्टिफिकेट मिलेगा, कुछ भी मंथली स्टाइपेंड नहीं देगी CSIR। इसके बाद थर्ड एक कैटेगरी होती है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि सिर्फ क्वालिफाई करते हैं फॉर PhD। मतलब आप अपने नंबर से, स्कोर से जा करके किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में PhD के लिए एडमिशन ले सकते हैं। इसमें आपको मंथली स्टाइपेंड जो CSIR JRF को देती है आपको नहीं मिलेगी। आपको सिर्फ क्या मिलेगा? अपने स्कोर्स का कार्ड से एडमिशन PhD में। तो ये 3 कैटेगरी में एग्जाम होता है। एक ही एग्जाम होता है, 3 एग्जाम नहीं होता है, एक ही CSIR नेट JRF एग्जाम। अब अगर मैं बात करूं कि ये फेलोशिप अमाउंट कितना है, तो कुछ 37,000 रुपीज पर मंथ मिल रहा है। इतना ज्यादा पैसा मिल रहा है, आप सोच लो। और ये 37,000 रुपीज के अलावा भी HRA मिलता है। ये HRA का अमाउंट ना वैरी करता है, टायर 1 सिटी को अलग मिलता है, टायर 2 को अलग मिलता है, तो ये कुछ HRA का अमाउंट इसमें एडिशनल ऐड करके मिलता है। इसके अलावा एक एनुअल पैसा आता है जिसे हम बोलते हैं एनुअल कॉन्टिजेंट ग्रांट, और ये 20,000 रुपए का मिलता है, ये भी मिल सकता है। अब जब आप PhD कर रहे हैं, JRF है, तो आफ्टर 2 ईयर्स या 3 ईयर, 3rd ईयर पर आपको SRF बना दिया जाएगा, और SRF के लिए ये फेलोशिप अमाउंट बढ़ के 42,000 हो जाती है। ठीक है, 42,000 हो जाएगी। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि भाई आप एलिजिबल हैं कि नहीं है एग्जाम देने के लिए, तो मैं आपको बताऊं, अगर आपने MSc किया है या उसके इक्विवेलेंट डिग्री आपके पास है, ठीक है, MSc या उससे इक्विवेलेंट डिग्री। इसके अलावा अगर आप BS का कोर्स किया है 4 साल का, या BTech, BE
या BS MS इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, और आपका 55% मार्क्स एटलीस्ट होना चाहिए फॉर जनरल एंड OBC जो कि नॉन क्रीमी लेयर में आ रहे हैं। सो ऐसे स्टूडेंट्स को 55% मार्क्स लेकर के आना है, ठीक है। एंड रेस्ट जो स्टूडेंट्स हैं जो 50% मार्क्स लाने हैं सिर्फ OBC नॉन क्रीमी लेयर को, SC ST और थर्ड जेंडर। तो जनरल कैंडिडेट्स जो अनरिजर्व कैंडिडेट्स हैं प्लस OBC क्रीमी लेयर को 55%, बाकियों को 50%। चले आते हैं एज लिमिट पर। एज लिमिट कुछ 30 इयर्स की होनी चाहिए। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं थोड़ा रिलैक्सेशन होता है SC ST थर्ड जेंडर फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन को, एंड फीमेल कैंडिडेट्स को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है इस एज लिमिट में। ये एज लिमिट JRF की होती है, LS की कोई एज लिमिट नहीं होती है। देयर इज नो अपर एज लिमिट फॉर द लेक्चररशिप। गाइज, आप अड्डा के ऐप में सारे फीचर्स देख सकते हैं। CSIR नेट JRF एग्जाम के पेपर्स डाउनलोड कर सकते हैं, आप वहां जा करके टेस्ट दे सकते हैं। सारी सुविधा आपके लिए ऐप पे अवेलेबल है। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं ये जो पेपर होता है इसका पैटर्न क्या होता है। तो भाई 3 पार्ट में पेपर होता है। आप जब एग्जाम के लिए अपीयर करते हैं आपको जो पेपर मिलता है उसमें 3 पार्ट्स होते हैं, पार्ट A, B एंड C। नाउ पार्ट A इज कॉमन फॉर ऑल द सब्जेक्ट, ऑल द 5 साइंस सब्जेक्ट्स। पार्ट A इज कॉमन, मतलब सबको जनरल एप्टीट्यूड के लिए देना है पेपर, जिसमें आपसे 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको कोई भी 15 क्वेश्चन करने होते हैं। सब में आपको +2 मिलेगा। गलत करेंगे अगर आप तो माइनस हो जाएगा 5 मार्क्स, 0.5 मार्क्स, 0.5 मार्क्स। नाउ पार्ट B एंड C इज सब्जेक्ट स्पेसिफिक एंड इट इज डिफरेंट फॉर एवरी सब्जेक्ट। मतलब केमिकल साइंसेस के लिए अलग है, लाइफ साइंसेस के लिए अलग है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आप देख सकते हो अलग है, पैटर्न मार्किंग भी अलग है, और कितना मैक्सिमम करना है ये भी अलग है। तो ये सब्जेक्ट के लिए पार्ट B एंड पार्ट C वैरी करता है सारे साइंस के सब्जेक्ट्स के लिए, लेकिन पार्ट A सबके लिए सेम है। एप्टीट्यूड में 20 क्वेश्चंस में से कोई 15 करने हैं, +2 होगा सही करने पर, गलत करने पर 0.5, छोड़ देते हैं क्वेश्चन 0 मार्क्स। चलिए नाउ द एग्जाम इज कंडक्टेड ट्वाइस अ ईयर, मतलब 2 बार होता है। एक बार जून जुलाई के टाइम पे होता है एंड अनदर इज फॉर नवंबर दिसंबर साइकिल। 2 बार आपका एग्जाम होता है, और इस एग्जाम से आपको जो भी क्राइटेरिया है एग्जाम का, जो भी क्वेश्चन पेपर्स हैं, जो भी पेपर का पैटर्न है, साइंस सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो गाइडेंस है, वो सारा आपको प्रोवाइड किया जाएगा सिर्फ इसी चैनल पे, विच इज CSIR नेट अड्डा 24/7। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, तभी आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिलेगी। सो गाइज, बने रहिए। थैंक यू सो मच।